नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 7 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। और गाड़ियाँ देखो, अब गाड़ियाँ नहीं हैं, ये बड़े बड़े जहाज हैं जी, ट्रेले, समुद्री जहाज। और अब जो है ऐसे माल भी आने लग गए, ये हैं नए वाले माल। कहाँ के हैं जी, क्योंकि नीचे वो बिछा के बैठे जी इनको। चलिए जान लेंगे आज की बिक्री कैसी चली, गाड़ियाँ कहाँ के आई, क्या क्या रेट चला जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। योगेश भाई साहब जी कैसे हो जी? बस बढ़िया जी, आप बताओ। और हमारे प्याज कैसे हैं जी? प्याज के तो देखो जी हालात इस साल शुरुआत से अच्छे थे और अच्छे ही रहेंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। 2024 का आगाज है ये, और ये प्याज का मुझे लगता है अच्छा ही रहे, ठीक है जी। क्योंकि कोई घबराहट लग नहीं रही है। पुराने की अब इतनी प्याजें पुराने की नए रह नहीं गई है पीछे टाइम के हिसाब से। अच्छा जी। क्योंकि हर साल 15 से 20 नवंबर तक पुराना बिकता है, हाँ जी। चाहे वो एमपी का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे राजस्थान का हो। और इस साल प्याज देखो तो पिछले सालों के मुकाबले कम बचा है पुराना। परसेंटेज में देखो तो 5 से 7% एमपी में माल है, 10 से 12% महाराष्ट्र में माल बचा है। तो माल कोई ज़्यादा नहीं है, और टाइम भी महीने भर का भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि नया कोई 2000 गाड़ी एकदम से आ जाएगा। हाँ, नया ज़रूर 2-4-500 गाड़ी साउथ में आ रही है, और दिल्ली में भी आई है 10, 12, 15, 20 गाड़ी। ये कहाँ की, जैसे ये जो जाली सांगली की गाड़ी है जी। है जी, सांगली का प्याज है। सांगली महाराष्ट्र का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महाराष्ट्र से नया निकलने लग गया जी। महाराष्ट्र से क्या है राणा जी, मैं बता दूं आपको, वो साउथ के साथ लगता हुआ बेल्ट है। वो कोल्हापुर का एरिया आगे का चला गया जी, जिसको सारा। सौराष्ट्र बोला जाता है। हाँ जी। जिसमें कोल्हापुर हो गया, सांगली हो गई, दहीबड़ी हो गई, ये सारा बेल्ट बेलगांव के साथ लगता हुआ एरिया है। और ये भी 10 दिन बाद में कम हो जाएगा, जहाँ तक की रिपोर्टें आ रही हैं, क्योंकि प्याज का जो साइज आ रहा है 25, 30, 35, 40 mm ज़्यादा आ रहा है। आज ताजी फ्रेश गाड़ियाँ कितनी हैं जी? आज ताज़ी फ्रेश गाड़ियाँ जो हैं 53 गाड़ी आई है। इसमें 16 गाड़ी कर्नाटका की है, 10 गाड़ी NCCF की आई है, और 3 गाड़ी MP बता रहे हैं, दो गाड़ी तीन गाड़ी राजस्थान है, और 4 गाड़ी पुणे की है, और 2-3 गाड़ी कोल्हापुर की है। 16 गाड़ी नेफेड में है। कुल मिला के अगर व्यापारियों का माल देखा जाए तो 27 से 28 गाड़ी व्यापारियों की टोटल, बाकी अच्छा सरकारी माल। ठीक है जी। सरकारी में 16 गाड़ी नेफेड में है, 10-11 गाड़ी NCCF में है। आधा सरकारी आधा प्राइवेट माल है। तो आधा सरकारी आधा प्राइवेट, और जो सा प्राइवेट है इसमें भी 50% ये नया है जी। हाँ जी, 50% क्या 70% नया है प्राइवेट में, और नए के अंदर दम नहीं है। और आने वाले 10 दिन के बाद में नया पीछे वहाँ कम हो जाएगा साउथ की बेल्टों में। अच्छा जी। क्योंकि किसान जल्दी उपाड़ रहा है और जल्दी बेच रहा है। अभी ये गाड़ी कहाँ से घुसा मैं, वहाँ नीचे छोटा छोटा प्याज लेके बैठे, पलियों पे बिछा रखा ना उन्होंने। बिल्कुल, ये नीचे डेरिया बनवा रखी है, मैं मंगवाता हूँ संजय। हाँ जी। ये देखो डैमेज की शिकायतें हैं इन मालों में, कोई टिकाऊ प्याजे नहीं है ये। जो आदमी रोज़ का रोज़ खाता है और रोज़ का रोज़ बेचता है ले जाने वाला, वही ले रहा है नए प्याज। बाकी ओल्ड इज गोल्ड है आज भी। अच्छा जी। पुराने की देखो कितनी चमक है, क्या तारीफ करी जाए उतनी कम है। बाकी अब भी दम बरकरार है जी इनके अंदर। अब कोई राणा जी घबराने वाली कोई बात नहीं है, अच्छा जी। क्योंकि समय ऐसा आ गया है हाँ जी। कि प्याज अब ज़्यादा बचा नहीं है। अच्छा जी। ये देखो, ये चल, इसके अंदर भी ये बारिश का पानी देना, ये इसमें 2 प्याज देना है बड़े बड़े। बस 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 बस। हो सकता है इसको ये मैं कहूँ 2 तो दूर की बात, 1 दाना ही तोल देगा इनको। एक भी भारी पड़ेगा मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा जी। देखा जाए ये कितने प्याज हैं जी, 4 और 4 8 प्याजों को अकेला 1 दाना तोल देगा जी इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओल्ड इज गोल्ड है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है राणा जी, 80% की आवक जो साउथ में हो रही है इसी साइज की हो रही है। अच्छा जी। तो लोग घबराए नहीं, टाइम है, सब कुछ है, अपने तौर और तरीके से बेचें। ठीक है जी। कि घबराने की जरूरत नहीं है। यार परसों की वीडियो में मेरे पास कमेंट आए थे हाँ जी, हाँ जी, कि राजस्थान में भी नया माल निकलने लग गया। नहीं 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 नहीं, वो कोई क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। एक्चुअल में
सारी अलवर की खेती को अच्छे रूप से जानता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ प्याज खराब हो गई है, गलन वगैरह बढ़ गई है, तो उसके 150 कट्टे कोई अलवर मंडी में आए। बाकी अच्छी आओ के वहाँ 7 नवंबर के बाद ही आएंगी, सीजनली आओ के। अभी आप ये मान के चलो कोई 150-200 कट्टा आना कोई 7 नवंबर, जैसे आज 7 अक्टूबर है तो पूरा 1 महीना पड़ा जी। 1 महीना पड़ा है, और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पुराना कम होता जा रहा है उससे कम नया निकल रहा है। आज बात करें नए प्याज की तो 65,000 कट्टा बेंगलोर मंडी में नए प्याज है। कुल मिला के सब साउथ की मंडियों में 2 लाख कट्टा है टोटल नए का। सारी बेल्टें आ गई, करनूल, हैदराबाद, टोटल साउथ की टोटल बेल्टें आ गई। तो इसके अंदर अगर देखी जाए तो पुराने की 4 लाख कट्टे कम हो गए। ठीक है जी। क्योंकि पहले जो एमपी के अंदर रोज 600-700 गाड़ियाँ थी, अब रोज 300 गाड़ियाँ होती। इंदौर कितना निकल रहा जी रोज का जी? इंदौर 35-40, 35-40, 30-35-40, 30-35। नहीं, इनका 70-80 तक, कई बार लाख तक, यानी 70-80 तो इनका नॉर्मल होता था। 70-80 हज़ार। तो देखो जी, इस साल तो लाख कट्टे कम देखने के लिए मिले इंदौर मंडी में। नहीं, हर साल लाखों कट्टे हर दिन 9 दिन आते थे वहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगले जो 3 से 4 दिन है, क्योंकि बॉर्डर बंद हो जाता है दुर्गा पूजा पे, 4 से 5 दिन की दुर्गा पूजा चलती है। कहाँ पर है? बांग्लादेश बॉर्डर सील कर दिया जाता है। कलकत्ता में दुर्गा पूजा काफ़ी बड़ी पूजा बनाई जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए 3 से 4 दिन थोड़ी थोड़ी आओ के कम रखें किसान मंडियों में, सब जगह। उसका कारण है क्योंकि दुर्गा पूजा के ऊपर बॉर्डर बंद रहता है, माल कम जाते हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों में नवरात्रे भी दी एंड पे हो जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया फुल डिमांड निकल जाएगी। आज मंडी में ऊपर नीचे देखो तो 80 गाड़ी आवक है, कोई ज़्यादा माल नहीं है। और 80 गाड़ी में से 27 और 15 गाड़ी नीचे सरकारी भी पड़ी होंगी। 40 गाड़ी सरकारी है, 40 गाड़ी प्राइवेट, ऊपर नीचे लगा के। तो मेरे ख्याल से अब लोगों को घबराना नहीं चाहिए, संयम से बेचना चाहिए। ठीक है जी। जैसे हम पहले बेच रहे, क्योंकि पुराना ज़्यादा नहीं है और पुराना बिकेगा। एमपी वाले कोई चमत्कार तो नहीं करने के जी? देखो जी, अब चमत्कार मेरे ख्याल से तो अब ख़त्म है राणा, अब दम नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया प्याज निकालते। क्योंकि कमेंट आते हैं इनके भी, अभी ये सोयाबीन की कटाई, छटाई, पटाई में लग रहे उसके, वे कभी सारे आके फिर। ऐसा कुछ नहीं है, और आएंगे तो सब समझदारी से बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे। ठीक है जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 15 नवंबर या 20 नवंबर तक बाजार टूटेंगे। ठीक है जी। बाजार नए के तब टूटेंगे, तब 1500 गाड़ी नए की निकलने लग जाएगी। आज के रेट ये कहाँ के माल है जी वैसे? ये पूना बेल्ट के माल है जी। ये बिक रहे मंडी में 45 रुपए से लेके ऊपर में 50 रुपए तक बिके। 45 से 50 रुपए किलो। ये जैसे ये डेरी है, ये भी पूना? हाँ, ये भी पूना है। मोटे माल 50 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। और जो बात कर रही है नए वाले मालों की? नई प्याज राणा जी मंडी में आप ये मान के चलो 35 रुपए से लेके 40 रुपए, ऊपर में कोई मोटा आ जाए तो 45 रुपए किलो। अच्छा जी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अभी पुराने वालों को घबराना नहीं है, और नए वाले जैसे मर्जी बेचते रहो। और एमपी के क्या हालात है जी, जो एमपी की गाड़ियाँ इनके? देखो जी, एमपी की राणा जी गाड़ी 4 गाड़ी आज़ादपुर मंडी में है। बाकी सब मंडियों में मिला के 300 गाड़ी पूरे ऑल ओवर इंडिया एमपी की है। तो एमपी में अब कोई ज़्यादा माल नहीं रह गया है, क्योंकि एमपी की अपनी भी खपत रोज़ की 100 से 150 गाड़ी की रोज़ की। ठीक है जी। आज हम रोज़ देखते हैं कि इंदौर में आया 35,000 आया, तो इंदौर भी 10 से 15,000 कट्टा मेरे ख्याल से रोज़ खाता है जी, क्योंकि बहुत बड़ा माल, बहुत बड़ा देहात लगता है जी, बहुत बड़ा जी। हाँ, तो हर बंदा थोड़ा प्याज उगा रहा जी वहाँ। बिल्कुल लिमिटेड किसानों को अब संयम करना चाहिए। 4 दिन 5 दिन आओ, कंट्रोल करके रखो, आगे समीकरण हम बना देंगे प्याज का। ठीक है जी। हाँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अफवाहों का बाजार लोग फैलाते रहेंगे, प्याज मद्दा होगा नहीं। ठीक है। जो महाराष्ट्र के व्यापारियों के माल है, जैसे पूना और नासिक वाले जी हैं, नासिक वाले जैसे? देखो जी, अब व्यापारियों के पास भी कुछ नहीं है राणा जी। इन भावों में एक्चुअल क्या है, व्यापारियों के पास 1-2 गाड़ी होती है सीमित की। सबको इन भावों में माल निकालते रहते, बेचते रहते, खरीदते रहते, बेचते रहते, रोज का रोज। ठीक है जी। तो अब मुझे नहीं लगता कि समय मुड़ के वापस आएगा प्याज का, क्योंकि प्याज अब उतना नहीं है, नासिक में भी नहीं है, एमपी में भी नहीं है, पुराना कोई इतना कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि मैंने रिपोर्टें ली हैं पिछले 3, 4, 5 दिन से,
एमपी में भी कोई ज़्यादा माल नहीं है। कुछ कुछ गांव है जिनमें प्याजे है, वो ही पूर्ति करेंगे। और सब अगर आप 10 दिन में निकाल दोगे तो फिर दिवाली कौन दिखाएगा। देखो जी, मैं आप आज भी बता देता हूँ आपको राणा जी, 20 नवंबर क्या पूरे नवंबर ये साइज नया नहीं निकलेगा। ये तो बहुत बड़ा साइज है जी। ऐसा छोड़, ये 3 प्याजों का भी बना के बन जाए तो भी निकल जाए तो भी ठीक है बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलवर वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको भी अच्छा रेट मिलेगा। मेरे अनुमान से इनका प्याज बिकना चाहिए 30-35 रुपए किलो में। बिक जाएगा जी। हाँ, मेरे अनुमान जहाँ तक है 30 से 35 रुपए किलो इनका भी प्याज बिकना चाहिए, क्योंकि बाजार चलाना रहा, हम चलाएंगे बाजार। ठीक है जी। क्योंकि अप्रैल मई से चलाते आ रहे हैं। नफ़ा नुकसान तो अपनी किस्मत का होता है, पर किसानों को काफ़ी पैसा इस साल मिला है। चेहरे पर रौनक है जी। देखो जी, हम तो ना सरकार से घबराए, ये आ रहा है सामने, देखो ना 5 लाख मीट्रिक टन वाला प्याज। अच्छा जी, इनकी क्या पोजीशन चल रही, किन रेटों पे चल रही जी है? जैसे NCCF हो गया और ये देखो जी, एक्चुअल क्या है, 35 रुपए से लेके ऊपर में 40 रुपए किलो बिकते हैं। 35 से 40 कहाँ वाला जी है? नेफेड नेफेड और NCCF हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं। चोपड़े की टाइमिंग इतना हो गया, सरकार क्या किसान भी रखे, और किसान तो पूरी बच्चों की तरह देख रेख करता है प्याज की। सरकार ने 5 लाख मीट्रिक टन लगाया था, कागजों में 5 लाख मीट्रिक टन है। अगर हकीकत निकलने में आएगा तो 2.5 लाख मीट्रिक टन प्याज भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात। वो भी चोपड़े समित जी। चोपड़े समेत डैमेज हो गया जी, गर्मी ज़्यादा थी इस साल। सरकार तो बाद में आके टीवी पे बोलेगी कि प्याज हमने इतना लगाया था, इतना ख़राब हो गया। हम आज ही विश्लेषण करके बता देते हैं कि पीछे जो मंडियों में प्याज आ रहा है, चोपड़ा और प्याजे मिक्स करके लोड करी जा रही है गाड़ियाँ। स्टॉक में प्याज 1 से 1.5 लाख मीट्रिक टन ही सरकार के पास में बचा है, क्योंकि माल हो गया ख़राब, डैमेज। इसमें ना तो कोई FPO की गलती है, ना सरकार की गलती है। बरसातें क्या थोड़ी पड़ी जी? बरसात और इसके अंदर सबसे बड़ी मौसम की। इस साल जो टेम्परेचर जितना ही रहा ना जी, जून और जुलाई में, जून का टेम्परेचर ने सब कुछ हिला दिया इस साल। इनकी बार तो सारी चीज़ में डिफरेंस आ गया। इसीलिए मेरे ख्याल से किसानों को, पुराने वाले किसानों को 3-4 दिन सब मंडियों में आवक कम रखनी चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे MP हो। 4 दिन बाद में सबके सपने पूरे हों। ठीक है जी। क्योंकि प्याज देखो, नया कितना भी निकल जाए, 500 गाड़ी 600 गाड़ी, हमारे इंडिया की 1500 गाड़ी रोज़ की खपत है। ठीक है जी। तो 900 गाड़ी पुराना चाहिए अभी। तो इसलिए घबराओ मत, तसल्ली से बेचो। हमारे यहाँ भेड़ चाल है, मंदा होता है तो मंडियों को भरते हैं, तेज होता है तो कम कर दें। ये सबसे बड़ी गलती है। जहाँ मंदा आएगा फिर तो सारे भागेंगे लेके। पता नहीं क्या लगता है कि इनको और कहाँ 1-2 से- रुपए की तेजी आ जाओ तो इनको उम्मीद होगी कि वो 5 रुपए बढ़ेंगे, 10 देखो बढ़ेंगे। जी, क्या है राणा जी, मैं बता दूं आपको, इस साल जितना नया प्याज निकल रहा है, हाँ जी। 1 एकड़ में 300 कट्टे की पैदावार होनी चाहिए हरियाणा के एकड़ के हिसाब से। वो आके 70 कट्टे पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि अगर बिजाई किसी क्षेत्र में अगर ज़्यादा हुई है तो इस प्याज में निकल के ख़त्म हो रही है। तो मेरे ख्याल से 60% लाल ख़त्म हो जाएगा। 100% अगर लगाया तो साइज़ के अनुसार और भाव के अनुसार 60% में वो प्याजें सब ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इसलिए किसी को घबराने की अभी ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी। 1 महीने के बाद में अगर नासिक निकलता है तो जो 2-4-5 रुपए बाजार दब सकते हैं। वो भी निकलने के ऊपर है कितना क्या निकलता है। और अभी साउथ में रोज़ बारिशें हो रही हैं, बेंगलोर में रोज़ बारिशें हैं, हैदराबाद में बारिशें हैं। तो इसके समीकरण भी 10 दिन बाद खुल के आ जाएंगी, क्या बचता है क्या रहता है। पर जो मर्जी हो जी, जो बेचने वाले हैं उनको तो नज़ारा आ ही रहा जी। आपका भाषण सुनने के बाद जो है तसल्ली से हो जाती है, एक हौसला बढ़ जाता है देखो जी, सबका। हमारा काम हौसला देने का है और लोगों का काम बेचने का है, किसानों को अपनी आमदनी इकट्ठा करना है। ठीक है जी। हमने कभी भी आज तक ये नहीं कहा किसी किसान को कि आप आज़ादपुर मंडी प्याज लें, ना हमारे चैनल ने कहा। ठीक है जी। ये चैनल सिर्फ जो हमने बनाया है, ये सिर्फ लोगों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए कि इस हफ्ते में प्याज कैसे बेचनी है, आगे चल के कैसे बेचनी है। यानी जो हमारे हिसाब से चलेंगे, बेचो चाहे वहीं, पर उसका फायदा हमको यही हो जाएगा, क्योंकि हमारा भी यहाँ तेज बिकेगा। देखो जी, सबका भला होता है तो उसमें हमारा भी भला ऑटोमेटिक ऊपर वाला कर देता, कर भला हो भला।
ठीक है जी। ये कहावत पुरानी है। तो अगर 1 लाख या 1 करोड़ किसानों को अगर हमें सारा या सम्मान मिलेगा तो वैसे ही पैसे की तो लगान लग जाएगी। तो ठीक है। इसलिए सबका सीजन अच्छा रहा, अच्छा फेस्टिवल बनाओ। दिवाली अपने घरों में आ रही है, दशहरा आ रहा है, ठीक है जी। आज से ही सब लग जाओ, फेस्टिवल अच्छा बनाओ, क्योंकि आपकी जो फसल है इस साल अच्छी बिकी है। बाज़ारों में तभी रौनक आती है, तब किसान की कोई फसल बिकती है और तभी कोई त्यौहार बनाया जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए अच्छा फेस्टिवल बनाओ। ये सरकारी प्याज़ें या लोगों के सुनने के लिए मंदा होगा, तेज़ होगा, ये मिलता रहेगा आपको बाज़ारों में। बाकी अपने हिसाब से, क्योंकि प्याज ज़्यादा नहीं है, और जिसके पास ज़्यादा उसने बेवकूफ़ी करी, उसको बेचना चाहिए। अच्छा, जो अफगानिस्तान का रुक्का पड़ रहा था जी, वो भी कुछ नहीं कर सका जी। देखो जी, जो हल्ला था जी, वो इंडिया देश है, 150 करोड़ की आबादी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान मेरे ख्याल से हमारे 2-4 स्टेटों की आबादी का पूरा है। जो बड़े स्टेट है, यूपी हो गया, बंगाल हो गया। यूपी से तो छोटा ही है जी वो। तो आप ये मान के चलो, वो हमारी कभी भी तुलना नहीं कर सकते, ना हमारे देश की कोई पूर्ति कर सकते, हमारा ही किसान पूर्ति कर सकता है। आए ज़रा बाज़ार में, क्योंकि उनका प्याज राणा जी क्वालिटी नहीं है, डैमेज की शिकायतें हैं। और 15-20 दिन बाद तो जैसे ही नासिक निकलेगा तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। और आज भी ज़रूरत का है। टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। टमाटर कहाँ से आ गया? टमाटर जब तक सुधार फसल में होगा तब तक हमारे देश का ही आएगा, तभी आगे आके मंदा होगा। ना तो इसमें कोई सरकारें कर सकती है, ना कोई और आदमी कर सकता है, ना इंपोर्टर कर सकता है, ना एक्सपोर्टर कर सकता है। ठीक है जी। तो घबराने की अभी मेरे ख्याल से पुराने वालों को जरूरत नहीं है। नए वाले घबराएं बारिश की वजह से, अलवर वाले नहीं, साउथ वाले। अच्छा जी। क्योंकि उनको जैसा उनका तैयार हो रहा है वैसा वो अपना अगले हफ्ते से बेचना चालू कर दे। ठीक है जी। वो ये ना रहे कि मोटा बने, मीडियम बने। हम नहीं चाहते कि सारे हमारे किसान हैं, हम नहीं चाहते कि आपका बुरा हो। जो साइज आपका तैयार हो रहा है वो निकाल के आप बेच दो साउथ वाले। साउथ वाले, क्योंकि आपको देखो हर साल नुकसान होता है और आप बेचो। आपका प्याज अभी टाइम, बरसाते अभी भी है वहाँ पर? अभी भी बरसाते रहे, 1 महीने पूरा टाइम है जी। 500-700 गाड़ी रोज़ अगर साउथ की इंडिया पूरे इंडिया को जाएंगे तो मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने में 25 से 30 हज़ार गाड़ियाँ प्याज की वहाँ से निकल जाएंगी। इतना ही प्याज है, कोई ज़्यादा प्याज है नहीं। ठीक है जी। फसल जो निकलेगी साउथ की, धारवाड़ क्षेत्र पड़ता है हुबली का, वो दिसंबर और जनवरी में कह रहे हैं अच्छी फसल निकल सकती है। जनवरी में ही निकलेगी वो। 1 महीने बाद नासिक भी निकलना शुरू हो जाएगा नया। नासिक हो जाएगा, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट बात है। और एक ही महीना इनका पड़ा जी अलवर वालों का। अलवर वालों टाकरा नहीं होगा जी इनका दोनों का? देखो जी, अलवर का क्षेत्र अलग है, हर साल ही नासिक का प्याज निकलता है। ये कुछ नया नहीं कि इस साल पहले निकल रहा है। अलवर का इतना प्याज नहीं निकलता। अलवर रोज मिला के, अलवर, खैरतल और सब जगह मिला के 2 लाख कट्टा रोज मिलता है। ठीक है जी। और 2 लाख कट्टे 5 स्टेट खाते हैं, यूपी, पंजाब। ज़्यादा से ज़्यादा कितना आया होगा आज तक अलवर का टोटल जैसे निकलता है ज़्यादा से ज़्यादा जो भरपूर फसल हो? भरपूर फसल हो तो अलवर मंडी में 1 लाख कट्टा, खैरतल मंडी में 40,000 कट्टा, दिल्ली मंडी में 30,000 कट्टा, 30,000 और अलवर 2 लाख कट्टा। अच्छा, जो पूरी फसल हो जी? पूरी फसल। ठीक है जी। और 2 लाख कट्टा निकलता है तो खाने वाली 5 टिकटें हैं इनके पास? बिल्कुल बिल्कुल। देखो ना जी, दिल्ली खाता है। आप अगर 4-5 मंडी में लगा के मिला लो तो मेरे ख्याल से रोज़ 40,000 कट्टे के आसपास दिल्ली खाता है। ठीक है जी। और यूपी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। यूपी के अंदर रोज़ मेरे ख्याल से 400 गाड़ी प्याज बिकता होगा। ये अलवर वाला ये? अलवर वाला तो क्या, और भी आते रहते, काफ़ी बड़ा स्टेट है। हरियाणा की खपत है और अपनी लोकल राजस्थान की खपत है। 1 रुपये किलो का भाड़ा है अलवर से। पंजाब की मंडियों का, हरियाणा की मंडियों का, दिल्ली की मंडियों का, कुछ यूपी की मंडियों का और राजस्थान की मंडियों। तो 1 रुपये किलो में प्याज के भाड़े में गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं। तो इसलिए नासिक का ब्रेक इन स्टेटों में कम लग जाता है। नासिक को खाता है बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, साउथ की बेल्टें। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक सवाल उठता है प्याज का, प्याज पुराना अब ज़्यादा नहीं है। तरीके से बेचो, इस 4 दिन रुक जाओ बिल्कुल। यानी ये लगा लो कि आज सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, हाँ जी, शुक्र शनिवार को फिर खोल दो जी। हाँ, शुक्र शनिवार सोमवार से तुम चाहे 45,000 के चाहे 90,000 कट्टे ले आओ इंदौर में, तब भी संभाल लेंगे। ठीक है जी।
बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ की बजाय प्रोडक्शन मंडियों की बात कर रहे हैं अभी, प्रोडक्शन मंडियों में प्रोडक्शन मंडियों को के बारे में मैं समझाता हूँ ज़्यादा, किसान कब क्या बेचे। ठीक है जी। क्योंकि आपके पास टाइम है, अभी महीने भर का पूरा टाइम है पुराने का, तो आप महीने भर में तो मजे लेके आराम से बेचोगे और आपका प्याज इज्जत से बिकना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस। ये 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282, योगेश शर्मा, दिल्ली। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।